नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर छिड़ी सियासत पर छिड़े संग्राम को लेकर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे अभनपुर में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का आवासीय प्रशिक्षण शिविर चौथे दिन में पहुंच चुका है। अब इस शिविर का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना बताया जा रहा है, लेकिन अब ये कार्यक्रम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बन चुका है। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता टंकराम वर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की शैली देखकर ऐसे आयोजन कर रही, यानी कि नकल कर रही है, और ये सब चुनावी दृष्टिकोण से किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले अपने भीतर ही झांकने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा खुद ऐसे आयोजनों की नकल करती रही है। कांग्रेस तो वर्षों से संगठनात्मक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती आ रही है। अब सवाल यह है, क्या यह प्रशिक्षण शिविर वास्तव में संगठन सुदृढ़ीकरण का हिस्सा है या फिर चुनावी रणनीति का एक नया राजनीतिक हथियार? आज की चर्चा में इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। प्रशिक्षण तो उनकी संस्कृति में नहीं है। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशिक्षण होता है उसका नकल कर रहे हैं, पर उनकी संस्कृति और हमारे में बहुत फ़र्क है। वो लोग केवल चुनाव के लिए काम करते हैं, चुनाव तैयारी करते हैं, और हमारी पार्टी जो है साल भर हमेशा रचनात्मक संगठनात्मक काम में लगे रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने भीतर झांकना चाहिए, अपने भीतर की सारी गंदगी को देखना चाहिए, दूर करना चाहिए। टंकराम वर्मा जी आज जरूर अच्छा है, सरकार के मंत्री बन गए हैं एक किसान परिवार का, लेकिन उसकी उम्र कितनी है? तो कांग्रेस की उम्र आज कितनी हो गई है? और वो कांग्रेस की आलोचना करे, कांग्रेस के बारे में ये कहे कि ये प्रशिक्षण जो है इसकी संस्कृति नहीं है। अरे, आज कांग्रेस के ये विभिन्न कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम आज लगातार चलते आ रहे हैं, और उसकी नकल भले भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ जहां कांग्रेस ये कह रहे कि देश की सबसे पुराने राजनीतिक दल जो है अपने प्रशिक्षण शिविर लगातार चलाती रही हैं, तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि ये जो प्रशिक्षण शिविर है ये दरअसल नकल की जा रही है। जाहिर तौर पर ये जो वार्तालाप हो रहे हैं या फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि क्या कोई राजनीतिक असुरक्षा है। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़े प्रतिद्वंदी इस वक्त छत्तीसगढ़ में दो सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस। तो उनसे बातचीत शुरू करेंगे। रामू नेताम भारतीय जनता पार्टी से, नीतीश वर्मा हमारे साथ कांग्रेस से। तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं रामू जी की कांग्रेस एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर वहां पर आयोजित कर रही है। एक विपक्ष के तौर पर उनकी ये कह सकते हैं कि सहभागिता भी होनी चाहिए लोकतंत्र में, और जिम्मेदारी भी है कि क्षेत्र से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर वहां के अगर सीनियर नेता आके वहां पर प्रशिक्षण दे रहे हैं तो ये तो उनका दायित्व है। लेकिन क्यों इसे ये कहा जा रहा है कि ये तो दरअसल बीजेपी की नकल है? रामू जी। जी, आपको नमस्कार भाई साहब, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता नीतीश वर्मा जी को भी हमारा नमस्कार, और वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर शर्मा जी को भी हमारा नमस्कार। और ये बिल्कुल सही है भाई साहब, ये हमारे टंकराम वर्मा जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो वर्ग होती है, जो प्रशिक्षण होती है, उसको देख के कांग्रेस के लोग उसका नकल करने में लगे हैं, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इन लोग कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, अब नहीं कर रहे। और रही बात अभी हमारे छत्तीसगढ़ में 31 तारीख से लेके अभी जो इन लोग का 10 दिवसीय प्रशिक्षण है, और इनके देश के युवा नेता वो आके इनको गुरु मंत्र दे रहे हैं, चुनाव कैसे हारा जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास तो रिकॉर्ड है ना, पूरे 100 बार हारने का रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड को यहाँ फिर दोहराने के लिए
आए हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के युवा नेता। तो रामू निताम जी, और- क्या आप ये जो युवा नेता का शब्द आपने 3 बार इस्तेमाल किया अपने वक्तव्य में, क्या आप ये तंज के तौर पर इस्तेमाल करें? क्या आप मानते हैं वाकई में कि वहां के जो नेता है वो अभी भी कह सकते हैं कि आक्रामक रूप से कार्य हमारे कर रहे हैं? यहाँ ऐसा हमारे यहाँ युवा नेता जो हमारे यहाँ होते हैं 35 साल से जो कम उम्र के होते हैं उनको हम युवा बोलते हैं। बिल्कुल तंज के ऊपर में 55 साल हो गए उसके बाद भी युवा नेता के नाम से। तो रामू जी, अगर मैं देश आपसे में पूछूं चर्चित है। कि कौन सा एज रेंज होता है जिसमें युवा नेता तय किए जाते हैं, अगर आप मुझे बताएं युवा नेता का आयु वर्ग क्या होता है, मैं आपसे वाकई जानना चाहता हूं। बिल्कुल, हमारे भारतीय जनता पार्टी में हम जब युवा मोर्चा के गठन करते हैं या फिर युवाओं की टोली टीम जो बनाते हैं, इसमें 40 और 35 के पहले की टीम को बना लेते हैं हम। आज भी इन लोग कांग्रेस के जो मित्र लोग हैं, ये राहुल गांधी को आज भी युवा के तौर पे देश में लेके चल रहे हैं, और जिसका परिणाम तो पूरा देश दुनिया में देख ही रहे हैं। कोई भी चुनाव हो, चाहे नगरीय हो, विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, हारने के बाद इन लोग खुशियां मनाते हैं और ये प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ में देने आए हैं। बड़ी दिलचस्प बात है, हमारे समाज में युवा वर्ग होता है या फिर वरिष्ठ वर्ग होता है, अधेड़ वर्ग नहीं होता है। ये भी बड़ा एक दिलचस्प चुनाव है शब्दावली की, पर खैर इसमें मैं लौटूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जवाब करूंगा कांग्रेस से भी इस बारे में कि नीतीश शर्मा जी 10 दिन का आपका ये प्रशिक्षण शिविर है जिसमें आप ट्रेनिंग वहां पे दी जा रही है आपके पार्टी के सीनियर नेताओं के द्वारा। किस तरह से देखें इसे, क्योंकि जाहिर तौर पर आपके विरोधी दल ये कह रहे हैं कि नकल उतारी जा रही है कहीं ना कहीं तैयारियों के नाम पर, और खासतौर से उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि ये जो प्रशिक्षण है वो आने वाले चुनावों को लेकर है, पार्टी को सशक्त करने से ज्यादा चुनाव को लेकर। धन्यवाद अभिषेक जी, आपके सभी दर्शकों को, साथ में साथी पैनलिस्ट और चंद्रशेखर शर्मा जी को मेरा नमस्कार। मैं अपनी बात 2 पंक्तियों से चालू करना चाहूंगा। वसीम साहब का एक शेर है कि अपने साए से ज्यादा नजर है इन लोगों की हम पे, हम तो इस शहर में तन्हा भी नहीं रह सकते, लगा के कान सुनते हैं बंद कमरों की, ये इस शहर का दुख दर्द क्या बयां करेंगे। देखिए, इनको हमारे प्रशिक्षण शिविर में इतनी चिंता है कि राहुल गांधी जी कब आए, कब चले गए, किससे मिले, किससे नहीं मिले, कौन कौन फोटो खिंचवाया, कौन नहीं खिंचवाया, किसका फोटो लगे हैं, किसके नहीं लगे हैं, किसको प्रशिक्षण दिए, क्या दिए, इनको पूरी चिंता है। लेकिन इनको जनता की कोई चिंता नहीं है। इनको किसानों के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए, प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इनका सत्ता में रहते हुए 2 बार प्रशिक्षण शिविर चला है, एक बार 2024 में, एक बार 2025 में। हम वहां सत्ता में नहीं है तो हम अपना प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, तो हमारा हक बनता है कि हमको आने वाली सरकार, आने वाले चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए हम अपना प्रशिक्षण शिविर चला सकते हैं। लेकिन ये अपने जनता के लिए, मुद्दों के लिए बात नहीं करेंगे। ये कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर के लिए बात कर रहे हैं। भाई, किसानों को आज फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, उनको बीज नहीं मिल रहा, ये बिजली लगातार कटौती और उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। लगातार बिजली दरें बढ़ी है, उस पर बात नहीं करेंगे। आज ये बोल रहे हैं कि महिलाओं को अभी जो महिलाओं के साथ अभी ये साड़ी घोटाला हुआ है, तानीनों के साथ में, इनको जो जितने अभी कन्या विवाहों में जो मंगलसूत्र के नाम पर उनको सिल्वर की जगह गिलेट दे दिया गया, बढ़ता क्राइम के बारे में बात नहीं करेंगे। रामू नेताम जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जो रायपुर में लगातार बढ़ता क्राइम, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर के बारे में क्यों बात करना चाहते हैं? वो एक निजी व्यक्तिगत हमारा मामला है। हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, आप सरकार में रहते 2 बार प्रशिक्षण दे सकते हैं, हम विपक्ष में रहकर 2 बार प्रशिक्षण नहीं दे रहे। दूसरी बात, टंकराम वर्मा जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में प्रशिक्षण शिविर की संस्कृति नहीं है। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा, 1920 में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर पहला लगाया था साबरमती में, जिसका नाम था साबरमती खादी प्रशिक्षण शिविर। उसके बाद लगातार अनेकों प्रशिक्षण शिविर लगाए गए हैं। 1931 में कराची नीतीश जी, बात ये नहीं है, प्रशिक्षण शिविर तो साधारण प्रक्रिया है। पार्टी के युवा नेताओं, कार्यकर्ताओं को, नए लोग आपकी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उनको ट्रेनिंग देने की बात होती है, लेकिन टाइमिंग की बात हो रही है, दिन की बात हो रही है। और जो सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जिस वक्त हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम अलग राज्यों में हम जिस तरह से हम बिखरते हुए देख रहे हैं पार्टी के तमाम नेताओं को, तो क्या उस वक्त छत्तीसगढ़ के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, सीनियर नेता हैं, और हाल फिलहाल में हमने जो घटनाएं देखी, क्या उनको एकजुट करने का इस वक्त प्रयास किया जा रहा है?
देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है। यहाँ पर तो ऐसे कोई बात नहीं, अभी कोई चुनाव तो है नहीं यहाँ पर। ये तो जी। देखिए, यहाँ पर संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। उसके बाद जिला अध्यक्षों की आज मीटिंग भी हो रही है, लगातार 10 दिन की ट्रेनिंग चल रही है। अब यहाँ पर जिला अध्यक्ष जो आज राहुल गांधी जी उनको आकर जो ट्रेनिंग दिया और लगातार जो उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनको यही तो सिखाया जाए कि जो यहाँ पर जो मुद्दे उठाए जाएंगे, आज एक नई शक्ति के साथ जो वहां पर से जिला अध्यक्ष निकलेंगे, वो जो वहां पर अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, वो यही मुद्दे उठाएंगे कि जनता के मुद्दे जैसे कि बिजली, पानी और जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको उठाएंगे, जो बीजेपी उठाने में आज वो सशक्त नहीं है। पर नीतीश जी, जो लगातार विपक्ष सवाल उठाता है कि जमीनी स्तर पर आपके पार्टी कार्यकर्ता उतने सक्रिय नहीं दिखाई देते, चाहे जमीन का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो या तमाम अलग मुद्दे हो, या उनको लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आप जमीन में उतरे, आप वहां पर जनता से जाके मिलिए उनसे, जैसा कि कहा जा रहा है कि एक तरह से प्रैक्टिकल वे ऑफ अप्रोच बोलते हैं इसे, कि वहां के लोगों से मिलिए, उनसे आकर उनकी जमीनी और बुनियादी समस्याओं पे बात कीजिए और उनके साथ खड़े रहिए। क्या जैसा लगातार ये आरोप लगाता जा रहा है कि जमीन से कांग्रेस कटती हुई नजर आई है, क्या अब देखिए जी अभी नीट पेपर लीक हुआ, मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के एक छात्र विंग है एबीवीपी, इनके कौन से एबीवीपी का धरना प्रदर्शन जमीन पर दिखाई दिया? एनएसयूआई का इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ नीट पेपर लीक पे, ये कहते हैं कि हमारा छात्र विंग बहुत बड़ा विंग है। कहां पर एबीवीपी का एक भी विंग वहां पर प्रदर्शन करता दिखाई दिया? बल्कि एनएसयूआई हर जगह प्रदर्शन में, पूरे भारत भर में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है, यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। जमीन पर हम काम तो कर ही रहे हैं। अब जिला अध्यक्षों की चूंकि नई नियुक्ति हुई है, राहुल गांधी जी ने उन्हें नए नियुक्त जिला अध्यक्षों को दिल्ली भी बुलाया था। अब एक मीटिंग यहाँ 10 दिन की चल रही है, राहुल गांधी जी का आना और जिला अध्यक्षों की मीटिंग स्वयं लेना, उसके बाद संगठन सृजन के तहत मंडल के और ब्लॉकों की नियुक्ति करने के बाद जो आज नए तरीके से बूथ कमेटी का गठन जो किया गया है, उसकी कई रणनीति तैयार करने के लेकर के लगातार ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन नीतीश जी, लगातार ये बात होती है कि जिला तक तो ठीक है, लेकिन बूथ तक और पन्ना प्रमुख जो ये तमाम जो होते हैं कि जमीन तक जो है कांग्रेस उतनी ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आती, जिस मामले में बीजेपी आपसे कई आगे नजर आती है। लगातार ये आरोप लगते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पन्ना प्रमुख बूथ कमेटी स्ट्रांग है और आज भी हम 2018 की तर्ज पे देखिए, 2018 में भी संगठन उस समय भी शिविर लगाया गया था, संगठन शिविर लगाया गया था 2018 में भी, संकल्प शिविर सभी 90 के 90 विधानसभा में लगाया गया था, जिसका फलस्वरूप यह हुआ था 15 साल की रमन सिंह जी की सरकार को 15 सीटों में सिमटना पड़ा था। उसी तर्ज पर हम फिर से पूरी पुरजोर तरीके से, सशक्त तरीके से वो जमीन से तैयारी कर रहे हैं और इस बार आपको 5 साल की ये भाजपा सरकार को पूरी दमदारी से 5 सीट तक में रोकने के हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। ठीक। चंद्रशेखर शर्मा जी, किस तरह से देखें इसे? जाहिर तौर पर देखिए, चुनाव नजदीक आते आते नहीं, चुनाव आने के पहले एक तरह से कहते हैं कि तैयारियां राजनीतिक दलों के द्वारा शुरू कर दी जाती हैं और उनके अपने दल होते हैं जो जाके वहां पे एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पर जाकर नजर डालते हैं और देखते हैं किस तरह से वहां पे कार्य आयोजित किए जा रहे हैं, पार्टी किस तरह से सक्रिय है, कौन से नेता कार्य कर रहे हैं, कौन से नहीं। लेकिन अब जो प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है, इसे किस तरह से देखें? बीजेपी के तंज अपनी जगह है, उनके अपने कह सकते हैं कि आरोप अपनी जगह है, पर इसे किस तरह से देखिए? जाहिर तौर पर विपक्षी सबसे बड़ी दल कांग्रेस ही है, तो जाहिर तौर पर वो अपनी तैयारी करती हुई, क्योंकि इससे पहले अगर कह सके तो पटकनी देने में कांग्रेस ही सबसे आगे रही थी 2018 में। नमस्कार। सबसे पहले अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार, साथ ही पैनलिस्टों को नमस्कार जी। मेरे को तो आज सबसे बड़ी हंसी इस बात की आ रही कि हम किन मुद्दों को लेके बैठे हैं जी। कोई पार्टी अपने घर में कोई प्रशिक्षण कर रही है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए था, तो उनका रूटीन प्रक्रिया है। मुद्दा तो ये होना चाहिए कि कितने स्कूल एक शिक्षक ही रह गए, कितने स्कूल की बिल्डिंगे खराब हुए, जिसके बच्चों के जिसको छत नसीब नहीं है। आज भी आपको समाचार पढ़ने को मिल जाएंगे कि बच्चे पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, जर्जर भवन में बैठ के पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है, रोज घोटाले निकल के आ रहे हैं। धान घोटाले का जो चल रहा है, FIR रुक नहीं रही है। कबीरधाम जिले में देखिए, बमनी क्षेत्र में 170,000 क्विंटल का फिर घोटाला हुआ है, FIR दर्ज हुई है। मुद्दे ये होने चाहिए जनहित के
इसमें क्या जनहित है? वो तो पार्टी का हित है। कांग्रेस प्रशिक्षण कर रही है, वो अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रही है, उससे जलने की जरूरत नहीं। आपका प्रशिक्षण होता है। एक बात बोलूंगा कि पहले कांग्रेस में मैंने कभी नहीं सुना था कि मंडल स्तर पे कार्यक्रम होते हैं। मंडल शब्द है जो बेसिकली बीजेपी का रहा है, मंडल बूथ तक जाने का। मंडल शब्द का उपयोग है जो बीजेपी करती रही है, तो शायद अब कांग्रेसी हैं जो मंडल शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो उनको आपत्ति हो रहा हो बीजेपी को कि मंडल शब्द का उपयोग कर रहे हैं, हमारी मंडलम ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मैं जाहिर तौर पर आपने जो बात की मैं उसी पर आना चाहूंगा चंद्रशेखर जी, कौन राजनीतिक दल ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है? आपने जो मुद्दा उठाया है स्टूडेंट के एग्जाम लीक को लेकर, पेपर लीक को लेकर, या फिर धान खरीदने में हो रही गड़बड़ी को लेकर, कौन सा राजनीतिक दल आपके हिसाब से ज्यादा सक्रिय है और जिम्मेदारी निभा रहा है, एक सरकार के तौर पर, एक विपक्ष के तौर पर? विपक्ष के तौर पे तो कांग्रेस मुद्दे उठा ही रही है लगातार। एनईटी के लिए, नीट के नाम के से देख लीजिए, धान घोटाले को लेके देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था में जो घोटाला उसको देख के लगातार उठा रही। लेकिन जिस कड़े स्तर पे सरकार से कार्रवाई होनी चाहिए थी, जेल जाने चाहिए थे, वो सिर्फ एफआईआर होके लटक रहे हैं। जांच के खेल में प्रकरण है जो उलझ रहे हैं। मुद्दा है जो राजनीतिक दलों को अपनी पार्टियों के ट्रेनिंग पे नहीं देना चाहिए, उनको जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए कि बच्चों के स्कूल कैसे जाएंगे, किन गांवों में स्कूल छतविहीन है, किसके खपरेल टूटे हुए हैं, रंग रोगन हुए हैं कि नहीं। जब सत्र खत्म होने को आता है तब स्कूलों का रंग रोगन होता है। ये चंद्रशेखर जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं इसी पे जवाब चाहूंगा। जाहिर तौर पर देखिए स्कूल सेशन, अब नया वाला स्कूल सेशन जो है शुरू होने जा रहा है, और उससे पहले क्या तैयारियां हैं? रामू नेताम जी, चंद्रशेखर जी ने सवाल पूछा है, उसको लेकर क्या जवाब आपके पास? एक तरफ आप अपने सरकारी विद्यालय चला रहे हो, आप बात कर रहे हैं कि अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर इस समय में कितने लोग वहां पे एडमिशन ले रहे हैं, क्या व्यवस्था आपके पास है? जी बिल्कुल अभिषेक जी, वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर जी का मुद्दों का मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं, और हमारी सरकार गंभीर है। जितने भी स्कूल और आश्रम है प्रदेश में, ये जो 2 माह के जो छुट्टी के अवसर पर लगभग सभी स्कूलों का रंगरोहन और मरम्मत का कार्य चल रहा है, और कुछ लगभग 75% तो पूरा हो चुका है। कुछ बचे हुए हैं, उनका भी रंगरोहन और उसका मरम्मत के कार्य अभी भी संचालित है, और मुझे पूर्ण विश्वास है बिल्कुल 15-20 दिन में ये भी कार्य हो जाएगा। और रही बात हमारे मित्र कांग्रेस के वक्ता ने कहा नीट के विषय को लेकर, नीट में जिन्होंने भी इसमें संलिप्त है और इसमें जिन्होंने भी इसमें गड़बड़ी की है, वो तो आज एफआईआर हुआ है और जेल के अंदर है। भाई ये सरकार गंभीर नहीं वाली बात ही नहीं, सरकार बिल्कुल इस विषय पे गंभीर है, और किसानों की चिंता हो चाहे विद्यार्थियों की चिंता हो, प्रदेश में हमारी सरकार बिल्कुल स्कूल के विषय को लेकर किसी प्रकार का कोई कमजोरी वो नहीं कर रहा है, उस पर अडिग होके काम कर रहा है। चाहे पर मैं चंद्रशेखर जी की एक बात पे जरूर आना चाहूंगा कि ये राजनीतिक दलों के प्रशिक्षण शिविर इतने बड़े मुद्दे क्यों बन जाते हैं, क्यों इस पर इतनी बयानबाजी होती है? तो आपके रेगुलर रूटीन है, हर कंपनी में होते हैं, बड़े बड़े वहां पे ट्रेनिंग सेंटर्स आयोजित किए जाते हैं, नए कुछ आयोजन किए जाते हैं, कार्य योजन होते हैं, वो इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन जाता है? हर राजनीतिक दल को बयान देना पड़ता है, उसका पत्रकार वहां पहुंच जाते हैं आपसे बयान लेने के लिए। किस तरह से देखे इसे? अच्छा मुद्दा उठाया आपने रामू जी। जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं भाई साहब, ये जो विषय है इसमें हमारी सरकार बिल्कुल गंभीर होकर काम कर रही है। और प्रशिक्षण वाला विषय तो जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी में मंडल स्तर का प्रशिक्षण मंडल से लेके जिला प्रदेश स्तर राष्ट्रीय स्तर तक का होता है। और कांग्रेस चंद्रशेखर जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यह आपकी पार्टी की इंटरनल ट्रेनिंग है। इन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टियों के आपसी जो वहां पे बयान आते निकल के सामने आते हैं, वो क्यों आ रहे हैं? आपके स्पोक्स पर्सन की तरफ से जो बयान आते हैं, इन पर क्यों बयानबाजी होती है? तो आपकी पर्सनल ट्रेनिंग है, आप जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे होंगे तो इस देश का ही भला होगा। बिल्कुल इसमें मैं कहना चाहूंगा जो ट्रेनिंग हो रही है, प्रशिक्षण हो रही है, आपसे है, और इसमें बताया जाता है कि जनहित में कैसे काम किया जाएगा, और जो भी प्रदेश की बात हो ये सब सिखाया जाता है इस प्रशिक्षण के माध्यम से। चंद्रशेखर जी, आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं सीधा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रवक्ता आपके सामने इस वक्त।
मेरा यही पहला सवाल ये है कि प्रशिक्षण को लेकर दोनों को क्यों उलझ रहे हैं? जनता के मुद्दों को छोड़ के इनको प्रशिक्षण पे बयानबाजी चल रही है। जनता के मुद्दे उठाइए, बच्चों को पुस्तकें कब तक पहुंच पाएंगी, स्कूल यूनिफॉर्म कब तक पूरी पहुंच पाएगी, साइकिलें जब सत्र खत्म होने लगती है, जब पहुंचती हैं। आप सबसे बढ़िया बात देखिए कि 20 साल से जो टीचर स्कूलों में पढ़ा रहा है, अब उसको टेट की परीक्षा देनी है। अब वो टेट की परीक्षा खुद की तैयारी करेगा कि बच्चों को पढ़ाने जाएगा कि जनगणना करेगा? तो शिक्षकों को आपने पूरे दुनिया भर के कामों में जोत दिया है बैल बनाकर, तो उनको बैल समझ लिया गया है। तो वो पढ़ाएगा कब बच्चों को जो सारा काम करेगा? 29 ऐप ऐसे हैं जिसमें उनको एंट्री मारनी है, वो ऐप खोल के एंट्री मारते बैठे रहे कि बच्चों को पढ़ाए, आखिर उसको करेगा क्या? तो बच्चों के इस पे बात होनी चाहिए कि टीचर को हम कैसे करें, कि कैसे उनको वो मुसीबत ही बोलूंगा आज के दौर में, कि उनको जो सीटेट परीक्षा उनको पास करने का जो दिया गया है, टास्क दिया जा रहा है कोर्ट के आदेश पे, तो बच्चे को पढ़ाएगा कि वो खुद की तैयारी करेगा? वो कब पढ़ेगा, कब तैयारी करेगा, कब बच्चों को पढ़ाएगा? वो तो अपनी नौकरी बचाने के लिए चिंता करेगा बच्चे को, फिर ऐसी भैया चलो ढकेल के पास कर दो। इसके बारे में सरकार अभी तक क्या सोच रही है, क्या विपक्ष क्या कर रहा है? चलिए चंद्रशेखर जी, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं 2 मिनट रामू नेताम जी को दूंगा, नीतीश वर्मा जी उसके बाद आपके पास आऊंगा, आपको बहुत ही समय दूंगा। जी रामू जी पहले, क्योंकि आप सरकार में, इसलिए आपसे पहले पूछ रहा हूँ, जो सवाल उन्होंने पूछा उस पर जवाब दीजिए। तो बिल्कुल अभिषेक जी, चंद्रशेखर जी का बिल्कुल सही सवाल है। इसमें जो बच्चे लोग, जो टीचर है और जो बच्चे लोग को शिक्षा दे रहे हैं, वो जो जनगणना में हो चाहे प्रशिक्षण में लगे हुए हो, ये बच्चे लोग को जो शिक्षित कर रहे हैं ये टीचर, ये बिल्कुल समय पे कर रहे हैं और किसी प्रकार का कोई कार्य बाधा नहीं हो रहा है। और हाँ, कुछ जगह में बाधा हो रहा है, उसको भी सरकार चिंतित कर रहा है। जहां बाधा उत्पन्न हो रही है वहां पे सरकार ने बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था करके रखा हुआ है, किसी प्रकार का कोई पढ़ाई में बाधा ना हो, और इसमें सरकार गंभीरता रूप से काम कर रही है। जी नीतीश जी, बच्चों के जो टीचर वहां पर स्कूल में जा रहे हैं, उनको जितने भी ऐप उनको एंट्री करना पड़ रहा है, रामू जी से मेरा प्रश्न है, उनको एंट्री करना पड़ रहा है। सबसे पहली चीज तो उनका लोकेशन अपने स्कूल से बहुत दूर दिखाता है, तो उनको जो अपने ऐप में जब एंट्री करना पड़ता है, अपने लोकेशन से बहुत दूर दिखाता है। मैं नीतीश जी आप माफी चाह रहा हूँ, बीच में टोक रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कि ये मौजूदा सरकार में ये हो रहा है, आपकी सरकार में भी यही होता था। सच्चाई तो ये कि शिक्षकों को मेरा प्रश्न को पूरा, अभिषेक जी मेरा प्रश्न पूछने मेरा कंप्लीट होना चाहिए। उनको व्यक्तिगत अपने मोबाइल के ऐप से पूरा लोकेशन और अपना डिटेल का परमिशन, बहुत अपना सेल्फ डिटेल का परमिशन ऐप देना पड़ रहा है, मतलब अपना जो पूरी जानकारी उपलब्ध करानी पड़ रही है। बहुत सारे टीचर्स का ये शिकायत आ रही है कि हम अपना जानकारी नहीं देना चाहते। मैंने बहुत सारे स्कूलों में जाकर के स्वयं गया हूं, मैं अपने क्षेत्र में स्वयं गया हूं। टीचर्स ये कह रहे हैं कि हम अपनी जानकारी नहीं देना चाहते, भले आप हमको निलंबित कर दीजिए, हम अपनी जानकारी नहीं देना चाहते। आप बायोमेट्रिक सिस्टम की बात कर रहे हैं? जी। तो नीतीश जी, बायोमेट्रिक सिस्टम भी इसीलिए लाया गया था क्योंकि ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि टीचर आते ही नहीं थे। चंद्रशेखर जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो? नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत सारे परमिशन करते हैं, व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहे हैं, उस टाइम अपनी जानकारी परमिशन देकर टीचर्स को ये लग रहा है कि लीक हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को जानकारी देने में हम क्यों आपत्ति कर रहे हैं? जो टीचर काम नहीं बहुत सारी ऐसी डिटेल्स करना मांगी आपत्ति जाती करेगा। मेरा ये बेसिक है सीटेट को लेकर कि टीचर के लिए बाध्यता क्यों की जा रही है? वो पढ़ाएगा कब, वो खुद पढ़ेगा कब टेट को लेकर? उनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ भी डाल दिया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ भी डाल दिया जा रहा है, अनिवार्यता भी उन्हीं के ऊपर है, और इस बात को ध्यान नहीं दिया जा रहा कि व्यवहारिकता क्या है। चंद्रशेखर जी का मोटा सवाल यही है नीतीश जी, और ये आपकी सरकार में भी रहा है, मौजूदा सरकार में भी यही हो रहा है। चंद्रशेखर जी यही पूछ रहे हैं। आपके पास 30 सेकंड है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं। नीतीश जी। जी मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। जी नीतीश जी, उनका यही कहना है कि व्यवहारिकता को पीछे छोड़कर शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। आप मौजूदा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं जो भी बायोमेट्रिक की समस्या है, लेकिन उनके पास अतिरिक्त कार्य का बोझ डाल दिया जाता है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को होता है, उनकी शिक्षा पे। चंद्रशेखर जी यही पूछ रहे हैं आपसे। जी, मेरा यही मानना है कि टीचरों का काम उन बस बच्चों को पढ़ाई को प्राथमिकता देना होना चाहिए, ना कि उनको अतिरिक्त काम देना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे काम उनको ऐसे दे दिया जाता है, जैसे जनगणना हो गया या बहुत सारे ऐसे काम हो गए जो उनको नहीं देना चाहिए, जबकि उनको प्राथमिकता पहले बच्चों को देना चाहिए। मैं समझता हूं कि उनको जैसे सरकार के द्वारा दी, जैसे पिछले सरकार में भी दिया गया था, लेकिन आगामी जैसे सरकार
आती भी है, या इस सरकार में भी, जैसे बीजेपी सरकार या कांग्रेस गवर्नमेंट में भी दिया गया था। मेरा मानना ये है कि धीरे धीरे शिक्षकों का प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, ना कि उनका दोहन करना चाहिए। चलिए देखना होगा कि इस पे आगे किस तरह से काम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, एक तरफ तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने कार्यक्रम आयोजित होते हैं प्रशिक्षण शिविर को लेकर, सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों में आपसी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, किस तरह से वो कार्य करता है, लेकिन जाहिर तौर पर है कि जनता की नजर इस बात पर है कि इससे उनको फायदा क्या मिलता है और वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। राजनीति में उतरने वाले जो जन सेवक होते हैं वो जन सेवा के लिए किस तरह से कार्य करते हैं, क्या प्रशिक्षण में इसको लेकर ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखते रहना आनंद टीवी। नमस्कार।